हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मेरे इस YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं ऐसे एडजेक्टिव के बारे में डिस्कशन करूंगा जो कि सारे एडजेक्टिव से डिफरेंट होते हैं, हट करके होते हैं। तो ऐसे एडजेक्टिव के बारे में बात करते हैं। चलिए, जो एडजेक्टिव सुपीरियर, सीनियर, प्रायर, इंफीरियर, जूनियर और प्रेफरेबल, ये ऐसे एडजेक्टिव होते हैं जिनका प्रयोग केवल हम कंपैरेटिव डिग्री में ही करते हैं। इनका ना तो हम पॉजिटिव डिग्री में प्रयोग कर सकते हैं और ना ही सुपरलेटिव डिग्री में इनको यूज कर सकते हैं। और इनकी एक खासियत ये होती है कि ये एडजेक्टिव जैसे कंपैरेटिव डिग्री में आप देखते हैं कि देन अक्सर लगता है, लेकिन ये कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव जिनके बाद देन के स्थान पर टू का प्रयोग किया जाता है, तो इसको आपको याद रखना है। चलिए, जैसे सुपीरियर माने श्रेष्ठ, अधिक अच्छा, सीनियर माने आपसे सीनियर मतलब बड़ा, प्रायर पहले का, जूनियर छोटा, इंफीरियर माने जो आपसे निम्न है, और प्रेफरेबल मतलब होता है वरीयता देना। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप देखेंगे, जापान इलेक्ट्रॉनिक गुड्स आर सुपीरियर टू दोज मैन्युफैक्चर्ड इन अदर कंट्रीज। अब देखिए, यहाँ पर सुपीरियर माने श्रेष्ठ, तो सुपीरियर के बाद टू का प्रयोग किया गया। जनरली आप देखते हैं कि कंपैरेटिव डिग्री में टू के स्थान पे देन रहता है, हमेशा देन आप देखेंगे। लेकिन ये ऐसे एडजेक्टिव हैं जो कि कंपैरेटिव डिग्री में ही यूज किए जाते हैं और इनके बाद टू का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब जैसे आगे आप देखिए, द पेपर प्रोड्यूस्ड इन इंडिया इज इंफीरियर टू। अब इंफीरियर आया तो आपको टू लगाना। इंफीरियर टू दैट प्रोड्यूस्ड इन जापान, जो जापान में प्रोड्यूस होते हैं पेपर, उनकी तुलना में इंडिया के क्या है, इंफीरियर है, माने कम महत्वपूर्ण है, कम वैल्यूएबल है। सी इज सीनियर टू मी इन एज, वो मुझसे सीनियर है, किसमें, इन एज, तो सीनियर के बाद आपका टू का प्रयोग किया। यू आर जूनियर टू ऑल इन द ऑफिस, यू आर जूनियर, तुम जूनियर हो। देन लगा करके हम क्या किए, यू टू लगाए, देन ऑल इन द ऑफिस, जितने भी लोग हैं ऑफिस में उन सब में तुम जूनियर हो। ये जूनियर के साथ टू का प्रयोग हमने किया। प्रायर टू प्राइम मिनिस्टरशिप, राजीव गांधी हैड बीन अ पायलट इन इंडियन एयरफोर्स, इंडियन एयरलाइंस समटाइम्स। प्रायर माने के पहले, प्राइम मिनिस्टर बनने की तुलना में या पहले ये जो राजीव गांधी थे, पायलट थे इंडियन एयरफोर्स में, कुछ समय के लिए इंडियन एयरफोर्स में पायलट थे। अगला आ जाता है, कॉफी इज प्रेफरेबल टू मी, हमेशा प्रेफरेबल के बाद आपको टू लगाना है। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। इसके पहले मैंने आपको बताया था कि कुछ ऐसे एडजेक्टिव होते हैं जो केवल सुपरलेटिव में प्रयोग होते हैं, और कुछ ऐसे एडजेक्टिव होते हैं जो कंपैरेटिव जैसे दिखते हैं लेकिन पॉजिटिव में ही प्रयोग किए जाते हैं, जैसे मेजर, माइनर। कुछ ऐसे मैंने आपको इसके एक्सटीरियर, इंटीरियर, जो देखने में कंपैरेटिव जैसे लगते हैं लेकिन होता क्या है, जो कि पॉजिटिव की तरह उपयोग होता है। और इसी तरह मैंने आपको बताया, यूनिवर्सल हो गया, एम्प्टी हो गया, चीप हो गया, कुछ ऐसे एडजेक्टिव मैंने बताया जो हमेशा सुपरलेटिव डिग्री में प्रयोग होते हैं। और आज मैं बात कर रहा हूँ कुछ ऐसे एडजेक्टिव जो कंपैरेटिव डिग्री में प्रयोग होते हैं और देन के स्थान पर टू लगता है। चलिए, अब मोर की बात करते हैं। मोर कंपैरेटिव डिग्री होता है, जो कि मच और मेनी दोनों का कंपैरेटिव डिग्री में होता है मोर, और मोर के बाद हमेशा देन का प्रयोग किया जाता है। अब जैसे यहाँ पर क्या होता है कि जैसे एक ही व्यक्ति के दो गुणों की तुलना की जाती है तो हम मोर का प्रयोग करते हैं। एक व्यक्ति के दो गुणों की तुलना की जाती है तो मोर का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लो कि जैसे यहाँ आपने लिखा, पूनम इज मोर ब्यूटीफुल देन क्लेवर। देखिए, यहाँ पर मोर का प्रयोग किया गया है, जो कि एक ही व्यक्ति, ये पूनम की बात हो रही है, जो कि ब्यूटीफुल भी है और क्लेवर भी है। तो अगर एक ही व्यक्ति के गुणों का प्रयोग, गुणों की तुलना की जाती है कि ये ब्यूटीफुल है, क्लेवर की तुलना में अधिक खूबसूरत है, एक ही व्यक्ति के दो गुणों की जब तुलना होती है तो मोर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे दिस बुक इज मोर इंटरेस्टिंग देन कॉस्टली, ये जो बुक है अधिक इंटरेस्टिंग है, किसकी तुलना में, कॉस्टली होने की तुलना में, यानी कीमती होने की तुलना में ये अधिक इंटरेस्टिंग है। तो इस तरह से मोर का प्रयोग हो जाता है। अब देखिए, दो जोड़े में मैं आपको बताऊं, एक होता है लेटर जिसमें सिंगल टी होता है, और एक होता है लेटर जिसमें डबल टी होता है। जो लेटर सिंगल टी वाला होता है वो टाइम को शो करता है, लाइटर माने बाद में,
जैसे सी केम लेटर देन आई थॉट, सी केम लेटर, वो लेटर माने बाद में आई, देन आई थॉट, जो मैंने सोचा था उसकी तुलना में वो लेटर माने बाद में आई, लेटर माने बाद में आई, देन आई थॉट, जिसकी जो मैं सोचा था उसकी तुलना में वो लेट से आई यानी बाद से आई। लेटर, अब ये जो डबल टी वाला होता है ये पोजीशन को शो करता है, जो पोजीशन के बारे में बात करता है। द लेटर नोवेल्स, लेटर माने जो जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड, लेटर माने बाद वाला, ये पोजीशन को बताता है, पोजीशन को जो बताता है उसे हम कहते हैं, ये डबल टी वाले लेटर को पोजीशन बताता है। द लेटर नोवेल्स आर वेरी डल, जो बाद वाले नोवेल हैं वो बहुत डल है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं लेटेस्ट और लेट। तो जो लेटेस्ट होता है वो टाइम को बताता है, लेटेस्ट माने अभी हाल का, और लेट लास्ट मतलब जो पोजीशन को बताता है, यही चीज है। लेटेस्ट मतलब टाइम को शो करता है, व्हाट इज द लेटेस्ट न्यूज, लेटेस्ट माने अभी हाल की न्यूज क्या है, यानी टाइम बता रहा है, और जो लास्ट होता है वो पोजीशन को बताता है। आई एम द लास्ट पर्सन इन द इंटरव्यू, इंटरव्यू में लास्ट यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ और फिर लास्ट आ जाता है। तो लास्ट की जब बात होती है तो ये पोजीशन की बताता है, क्रम को बताता है, ठीक है। द लास्ट बस फ्रॉम इलाहाबाद टू कानपुर, तो लास्ट मतलब एक क्रम से, लास्ट वाली मतलब एक पोजीशन को बताता है, तो उसे हम कहते हैं ये लास्ट, ठीक है। अब बात करते हैं एल्डर और एल्डेस्ट, ठीक है। एल्डर और एल्डेस्ट ये हमेशा पर्सन के लिए प्रयोग किए जाते हैं, और एक ही फैमिली के जो मेंबर होते हैं, सगे संबंधी होते हैं, एक ही माँ बाप की जो संतान होती है, तो उसके लिए हम एल्डर और एल्डेस्ट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो जैसे आप देखेंगे एल्डर में राजू इज द एल्डेस्ट सन, राजू क्या है, एल्डेस्ट सन है, यानी आप उसके बाद जो और बच्चे हैं वो उससे छोटे हैं, ठीक। सी हैज एन एल्डर सिस्टर, उसके पास एक बड़ी बहन है। अब बड़ी बहन मतलब उसकी सगी बहन, बड़ी बहन यानी उसके ही माँ बाप की एक लड़की है जो कि उससे बड़ी है, ठीक है। अब ओल्डर जो होता है, ओल्डर का प्रयोग हम यहाँ पर आ जाता है ओल्डर और ओल्डेस्ट। ओल्डर और ओल्डेस्ट थिंग्स और पर्सन दोनों के लिए प्रयोग किया जाए। जैसे मान लो माई अंकल इज ओल्डर देन मी, तो मेरे अंकल मेरे माँ बाप की संतान नहीं है, तो क्या हुआ, उन्हें हम कहेंगे ओल्डर। माई अंकल इज ओल्डर देन मी। अब एक चीज और देखना है, एल्डर के बाद टू लगता है, ठीक है। एल्डर के बाद टू लगता है और ओल्डर के बाद देन लगता है, ये भी आपको याद रखना है। जैसे ओल्डर का प्रयोग थिंग्स और पर्सन दोनों के लिए प्रयोग करते हैं। यहां मैंने दिया पद्मा इज ओल्डर देन मी, पद्मा इज ओल्डर देन, मेरी पद्मा मुझसे बड़ी है। अब बड़ी है मतलब वो मेरी बहन नहीं है या मेरी सगे में नहीं आती है, तो यानी पद्मा इज ओल्डर देन मी, जो आपका सगा रिलेटिव नहीं है, एक ही पेरेंट्स की जो ऑफस्प्रिंग या संतान नहीं है, तो उसे हम ओल्डर का प्रयोग करेंगे। दिस इज द ओल्डेस्ट टेम्पल इन दिस एरिया, ओल्डेस्ट टेम्पल, ओल्डेस्ट बेल, ओल्डेस्ट ट्री, तो ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है आपका कि चीजों के बारे में, थिंग्स के बारे में बता रहा है। तो ओल्डर का प्रयोग हम करते हैं, ओल्डेस्ट का प्रयोग करते हैं थिंग्स और पर्सन दोनों के लिए, ठीक है। तो आज ये मैटर मैंने आपके साथ डिस्कस किया। चलिए आज बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।